अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ़ारूक ऑटो इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल। गाड़ी है 2012 मॉडल। इस गाड़ी में मसला ये है कि गाड़ी मिसिंग कर रही है, गाड़ी प्रॉपर तरीके से चल नहीं रही है, गाड़ी की पीक नहीं है, गाड़ी की एवरेज बिल्कुल नहीं है। तो आज इस वीडियो में, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे 2009 से लेके 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक ये शेप आई है। ठीक है, इस गाड़ी की जितनी भी सेंसर हैं उन सब की रीडिंग्स बताएंगे, वायरिंग बताएंगे, कौन सी वायर कहाँ पे जाती है। ठीक है, फ्यूल पंप का प्रेशर बताएंगे कितना होना चाहिए, कौन से सेंसर की रीडिंग कहाँ पे होनी चाहिए, सारी डिटेल से बताएंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में हम इस पूरी गाड़ी को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसकी वायरिंग पहले बाहर निकाल रहे हैं। सारी वायरिंग की हालत आपके सामने है। ये देख रहे हैं वायरिंग को जगह जगह जुगाड़ लगे हुए हैं। इसको निकालते हैं इंशाल्लाह। आज इस वीडियो में पूरी इस गाड़ी का पूरा बायोडाटा आपको देंगे, कौन से सेंसर की वायरिंग कहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, फ्यूल पंप का प्रेशर हमने चेक कर लिया, वो 40 है, वो कम है। फ्यूल पंप भी खोल रहे हैं और पूरी वायरिंग भी बाहर निकाल रहे हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना ताकि इसमें अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। कोशिश करूँगा हर सेंसर का मैं अलग से बनाऊँ, क्या कहते हैं, लैब बनाऊँ, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो सेंसर को ढूंढने में। डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो नीचे लैब होते हैं, वो बताता है कि आपने कौन से सेंसर की रीडिंग देखनी है, फ्यूल पंप का क्या देखना है, सारा कुछ इसमें कवर करूँगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक भी करनी है। ठीक है, अच्छा, फ्यूल पंप के अंदर एक पाइप होता है जो आगे आ रहा होता है, उसको कहते हैं पुर्जवाल। अब होता क्या है, गाड़ी जब चल रही होती है ना तो पेट्रोल ऐसे ऐसे हिल रहा होता है। तो पेट्रोल हिलने की वजह से उसमें बनते हैं एवेपोरेटर्स। ठीक है, जो वो एवेपोरेटर्स जब बनते हैं ना, एक और चीज़ आपने चेक करनी है। अगर आप गाड़ी कहीं 100 किलोमीटर चला के गाड़ी खड़ी करें और आप टैंकी का ढक्कन लूज़ करें, अगर उसमें से ठुस की आवाज़ आती है ना, तो समझें आपकी गाड़ी में मसला है। अब वो जो ठुस की आवाज़ आती है ना, जो हवा निकलती है अंदर से, वो आती है यहाँ पे। ये देख रहे हो, ये आ रहा है टैंकी से और फिर ये आता है इसमें, और फिर ये यहाँ से आएगा। अबे ये तो काम ही गलत हुआ हुआ है, इसमें पेट्रोल आया हुआ है, इसके फ्यूल पंप में गड़बड़ है। यहाँ पे पेट्रोल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एवेपोरेटर्स आने चाहिए। ये देख रहे हो, ये पेट्रोल नहीं आना चाहिए यहाँ पे। फिर ये क्या करता है, ये यहाँ से एवेपोरेटर खींच के यहाँ पे फेंकता है इंगलेट के अंदर। उससे क्या होता है, कंप्यूटर को पता चलता है कि यार एवेपोरेटर्स आ रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो वो इंजेक्टर्स की जो है ना, वो पेट्रोल को कम कर देता है ताकि गाड़ी एवेपोरेटर्स पे चले। इससे आपकी स्टार्टिंग 100% अच्छी होगी अगर आपका ये चालू हुआ। वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ फ्यूल पंप के अंदर वो कहाँ पे हिस्सा होता है और उसकी सफाई आपने कैसे करनी है। ये चीज़ें लाजमी देखनी है। जो गाड़ियाँ हैं कल्टस, मेहरान वगैरह, उनमें लगा होता है चारकोल कनेस्टर। इसमें चारकोल कनेस्टर नहीं होता, इसमें पुर्जवाल लगा होता है। ये पुर्जवाल सीधा गाड़ी के इंग्लैंड में फेंकता है हवा एवेपोरेटर्स को। ठीक है, ये आपने ख़ास तरीके से इसको ना याद रख के ठीक करना है। अभी इसमें पेट्रोल आ रहा है, ये आना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये जो लाइन है ये कहीं से ख़राब है, पेट्रोल तो आना ही नहीं चाहिए इसमें। ये देख रहे हो, ये आपने साफ बिल्कुल क्लियर करना है इसको। अच्छा जी, ये देखें इसका, ये जो फ्यूल पंप है गाड़ी का, और ये जो उधर से पुर्जवाल से हवा आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से पेट्रोल अंदर जा रहा है, वो यहाँ से खींच के यहाँ से बाहर फेंक रहा है। ये गाड़ी में मसला है इसकी, और ये बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं है। ये ठीक करना पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए, आपकी गाड़ी नहीं सही काम नहीं करेगी। अच्छा, ये वायरिंग निकाल ली है इसकी सारी वायर। ठीक है, वायरिंग की हालत आपके सामने है। पहले चेक करते हैं इसकी कि वायरिंग है ठीक है, कनेक्शन पूरे हैं। काफ़ी करीब ऐसे हैं जिनकी तारें टूटी हुई हैं। ठीक है, मैं आपको मेन चीज़ें चेक करवाऊँगा, थ्रॉटल का, कोयलों का, और थ्रॉटल का, कोयलों का, इंजेक्टरों का, और मैप सेंसर का। ठीक है,
یہ چیزیں میں آپ کو چیک کرواؤں گا. ابھی یہ جو ہے چابی سوئچ لگا اس کو. اگنیشن کوائلوں کا چاروں میں اگنیشن آنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ 4 کوائلوں کے گریپ ہیں. ہاں یہ نا یہاں پہ آتا ہے اگنیشن. یہ والا گریپ ہے جو فیوز باکس میں لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آتا ہے اس کا اگنیشن. یہ دیکھو کوائل نمبر 1 کا دوسرے پہ لگا. یہ نمبر 2 کا 3 پہ لگا. یہ نمبر 3 کا 4 پہ لگا, ٹھیک ہے. یہ سارے اس کے آگے کوائل اگنیشن آ گئے ہیں. اس کے بعد ارتھ آئے گا یہاں پہ انجن کے ساتھ ہی لگا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 2 تاریں ہوگی, 4 ہوتی ہیں اس میں ٹوٹل. ایک ہوگی پلس کی اور ایک ہوگی کامن. جو پیلے کلر کی وائر ہوتی ہے نا وہ کامن ہوتی ہے. وہ چاروں میں جڑ کے ایک تار آئے گی سیدھا کمپیوٹر پہ, ٹھیک ہے. یہ کمپیوٹر والا گریپ ہے اس کا. یہاں پہ چیک کرتے ہیں وہ کدھر ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھ لو, بڑے پوائنٹ اس سائڈ پہ ہیں, چھوٹے پوائنٹ اس سائڈ پہ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ وائر ہے اس کی, ٹھیک ہے. یہ ایسے گریپ ہے اور یہ والی وائر ہے, یہ کامن وائر ہے. یہ دیکھو چل, ایک گریپ نمبر اپنا کوائل نمبر 1, یہ کوائل نمبر 2, ٹھیک ہے. یہ میں ہلا نہیں رہا, ادھر ہی ہے. یہ کوائل نمبر 3, یہ کوائل نمبر 4, ٹھیک ہے. یہ کامن وائر ہوتی ہے. اگر یہ نہیں چلے گی تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کوڈ آتے ہیں کوائل 1, کوائل 2. چلو اب پلس والی وائر چیک کرو. اب آخری جو اس کی وائر ہیں وہ پلس والی ہیں, وہ ایک ہی لائن میں لگی ہوتی ہیں ساری. وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کون سی ہوتی ہیں. انجیکٹروں کی بھی اور اس کی بھی ایک ہی لائن میں لگی ہوتی ہیں ساری. اچھا, یہ نا چاروں اس میں ہیں. یہ نمبر 1 ہے, ٹھیک ہے. 2 پہ لگا. یہ اس کے ساتھ ہی نمبر 2 ہوگی. نمبر 1, یہ نمبر 2, یہ نمبر 2 آ گیا, ٹھیک ہے. اگر آپ کو گریپوں کی سمجھ نہیں آ رہی تو یہاں سے بھی آپ گریپوں کی ترتیب لگا سکتے ہیں. نمبر 3 پہ لگا. یہ نمبر 3 آ گیا. دوسرے میں لگانا نمبر 3 پہ. یہ نمبر 4 آ گیا, ٹھیک ہے. لگا 4 پہ لگا. وہ سینٹر والے پہ لگا نا. ہاں, یہ چیک ہو گیا پہلے. دوسرے پہ لگا, وہ چھوٹے گریپ پہ. تو دوسرے پہ ہاں, اس میں یہ نمبر 4 آ گیا, ٹھیک ہے. یہ کوائلوں کے کنیکشن ہو گئے پورے ہیں. ابھی اس کا انجیکٹر کا کنیکشن چیک کرتے ہیں. اچھا جی, اس کا انجیکٹر کا جو چابی سوئچ ہے وہ یہاں سے آئے گا, اگنیشن کرنٹ, ٹھیک ہے. یہ دیکھو لگا. انجیکٹر نمبر 1, اوکے. 2, اوکے. 3, اوکے. 4, اوکے ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ اس کے چاروں یہاں پہ مکمل ہیں. اب اس کے چیک کرنے ہیں پلس. دوسرا لگا پلس لگا. پلس چیک کر انجیکٹر کے. اچھا جی, یہاں پہ آئیں گے اس کے پلس وائر. یہ نمبر 1 آ گیا. 2 پہ لگا. یہ نمبر 2 اگلے پہ آئے گا. یہ 2 آ گیا. 3 پہ لگا. 3 آ گیا. 4 پہ لگا. 4 آ گیا, ٹھیک ہے. اب انجیکٹر اور کوائلوں کی, یہ ہیں کوائلوں کی وائر, ٹھیک ہے. یہ ہیں انجیکٹروں کی وائر. اچھا جی, یہ لائن اس کی انجیکٹروں کی ہے, یہ کوائلوں کی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہوگا اوکے. اب اس کا میپ سینسر چیک کرتے ہیں. اچھا جی, میپ سینسر کے کنیکشن چیک کر لو دھیان سے, ٹھیک ہے. لاک اوپر ہے. یہ نمبر 1 وائر پہ لگایا ہے, ٹھیک ہے. یہ وائر آئے گی یہاں پہ. نمبر 2 پہ لگا. ابھی یہ لگایا ہے نمبر 2 پہ. صحیح طرح لگا. نمبر 2 آئے گی یہاں پہ. نمبر 3 پہ لگا. ہاں جی. نمبر 3 آئے گی یہاں پہ. یہ اس کا فیوز باکس کا قریب ہے. نمبر 4 پہ لگا. نمبر 4 آئے گی یہاں پہ.
5 पे लगा, नंबर 5 आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये है इसके मैप के कनेक्शन। अच्छा जी, ये इसका थ्रॉटल का ग्रिप है, कैसे पकड़ा हुआ है, लॉक मेरी तरफ है, ठीक है। और वायर नंबर 1 जो है इसकी आएगी यहाँ पे, 2 पे लगा, 2 आएगी इसके साथ ही यहाँ पे, ये 1 है, ये 2 है। 3 पे लगा, 3 आएगी इसकी यहाँ पे। 4 पे लगा, 4 पे सही तरह लगा 4 आ गई इसकी यहाँ पे। 5 पे करो, 5 नंबर आएगी यहाँ पे। 6 पे, 6 नंबर आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये थे इसके थ्रॉटल की ग्रिप। तो अभी इसको फिटिंग करते हैं, सारी वायरिंग टेप करते हैं, फिर मैं बाकी मज़ीद आपको इसके बारे में बताता हूँ। अच्छा जी, इसके ना हमने टैपड चेक किए हैं। टैपड बहुत ज़रूरी चीज़ है गाड़ी की पिक ठीक होने के लिए, गाड़ी के चलने के लिए, ठीक है। ये इंग्लैंड के हैं और ये एग्जॉस्ट के हैं, ठीक है। अभी जो इंग्लैंड है उसमें 8 नंबर की गेज जानी चाहिए और जो एग्जॉस्ट है उसमें 10 नंबर की जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ मसला ये आ रहा है कि इंग्लैंड में जो नंबर 1 टैपड है वो भी ख़राब है, नंबर 2 भी ख़राब है, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 भी ख़राब है। 8 में 4 की जा रही है 8 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर में और 1 नंबर में ये भी ख़राब है। तो आपकी गाड़ी का ये सिस्टम भी ठीक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की तसल्ली करोगे तभी गाड़ी आपको अपनी पूरी पावर देगी। ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, गाड़ी आपको पूरी पावर नहीं देगी। ये लाजमी चेक करना है आपको। ये देखें, ये नंबर 1 का खोला है हमने स्पार्क प्लग, तो ये भी मसला है, कार्बन छोड़ रहा है। वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, फ्यूल पंप नया डाल दिया है। ये फारिग था, इसका कुछ नहीं हो सका। ये फारिग था, इसका कुछ नहीं हो सका, ठीक है। कनेक्शन मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। टैपडो का मसला था वो क्लियर करवाए हैं, अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, इंजेक्टर। ये सारी चीज़ें देखोगे तभी गाड़ी की एवरेज आएगी, अदरवाइज़ फिर लगे रहोगे, खुद भी जलील होगे, गाड़ी वाला भी जलील होगा। परेशानी हल हो जाए, अल्लाह करे, अच्छी बात है। चलो अब ये फिटिंग करो वायरिंग। अच्छा जी, गाड़ी की यहाँ पे हमने ट्राई ली है और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, किसी किस्म का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। मैप सेंसर के कनेक्शन, मैप सेंसर का मसला था, नॉक सेंसर का मसला था, ठीक है। कॉइलों के इशू थे, इंजेक्टर के ग्रिप ख़राब थे। उसके बाद क्या कहते हैं, फ्यूल पंप का मसला था, फ्यूल पंप नया डाल दिया है, मुकम्मल फ्यूल पंप डाला है इसको, ठीक है। और गाड़ी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। 160-170 पे जाना, इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। 1500 सीसी इंजन है, इसमें 1300 जेनवन होता है, ठीक है। हमारी गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो गया, बस ये जनरेटर का बैरिंग डाल रहे हैं, इसके बाद गाड़ी फ्री है। तो ये इसका ग्रिप टूटा हुआ है, मैंने कहा था ग्रिप नया डलवा लो, वो कहते अभी टाइम नहीं है हमारे पास, हमने जाना है, तो ये ग्रिप फिर नेक्स्ट टाइम से। बाकी पुर्जवाल का मसला था, पुर्जवाल के पाइप में आ रहा था पेट्रोल, वो किया है, ठीक है। तो ये इसके काम थे गाड़ी के, सारी वीडियो मैंने आपको तसल्ली से साथ साथ समझा दी है। ये पाइप लीक था, ये वाला, ये जब पाइप लीक होता है ना तो बजाय हवा जो है वो मैप सेंसर के थ्रू क्रॉस होने के, हवा बाहर से ही क्रॉस होकर अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी को पता ही नहीं चलता कि गाड़ी में हवा कितनी जा रही है और इसका मैंने मिक्सचर कितना सेट करना है, ठीक है। तो इस पाइप का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये पाइप जो है ना थ्रॉटल से मैप सेंसर के दरमियान वाला, ये पाइप ख़राब नहीं होना चाहिए, ना फटा हुआ होना चाहिए। फ़िलहाल मैंने इसको टेप लगा के ट्राई की है, तो अब ये क्लियर है, ठीक
ٹھیک ہے, پھر ہم اس کا پائپ نیا ڈالنے لگے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل پر نئے ہیں تو لائک سبسکرائب شیئر کریں. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, اور آپ کوئی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں کسی گاڑی کے متعلق, کسی گاڑی کی وائرنگ کے متعلق جاننا چاہتے ہیں, یا کسی گاڑی کے کسی سسٹم کے متعلق جاننا چاہتے ہیں, تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں, ہم آپ کو انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنا کے دیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.